हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंपल पैंट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग का तरीका। बहुत ही आसान तरीके से, इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का पैंट प्लाज़ो बना सकते हैं और पैंट प्लाज़ो में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिगनर्स को जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आसन के साइड से झोल आना, तो वो सभी डाउट्स एंड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो गाइज़, यहाँ पर हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है पैंट प्लाज़ो बनाने के लिए और पैंट में हमने 2 फ्रंट में पॉकेट भी लगानी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास 2 मीटर फैब्रिक है और ये फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर रखा है और यहाँ से हमारा फैब्रिक किनारी वाली साइड यानी कन्नी की साइड से है इस तरह से, और यहाँ से हमारा फैब्रिक अरज़ यानी विड्थ की साइड है और ये वाला हमारा फोल्डेड साइड है। अब हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है, तो इस तरह से हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड कितना करना है उसका हिसाब मैं आपको बता देती हूँ। जितना भी हमारा हिप होगा, यानी जितने भी साइज़ का हिप होगा, हमने उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें हमने 5 इंच ऐड करना है। तो जितना भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 5 इंच ऐड कीजिए और जितना भी आता है उसके हिसाब से यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। तो मैंने 15 इंच पर फोल्ड किया है। 10 इंच मेरा हिप का 4th पार्ट है और 5 इंच मैंने ऐड किया, तो 15 इंच हमारा 4 फोल्ड कर लिया। अब आगे की तरफ जो हमारा फैब्रिक बचता है ये लगभग 7 इंच, ये डबल फोल्ड है, तो ये हमारा पॉकेट में और बेल्ट में यूज़ होगा। तो आगे की तरफ हमने इतना फैब्रिक बचा दिया है। इसके बाद हम अपनी पैंट प्लाज़ो की लेंथ ले लेंगे। तो जितनी भी हमें रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पर 37 इंच चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 38 इंच की लेंथ ले ली है फैब्रिक की। इसके बाद हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग के लिए हमें हिप का मेजरमेंट चाहिए। तो ये 40 इंच हिप के लिए हम प्लाज़ो बना रहे हैं, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो हो गया हमारा 10 इंच। अब हमने इसमें 3 इंच प्लस करना है, जो हो जाएगा 13 इंच। तो हमने 13 इंच पर यहाँ से मार्क करना है। आपका जो भी साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 3 इंच ऐड कर लें। तो 13 इंच पर हमने मार्क किया। अब 13 इंच पर हमने यहाँ से मार्क करना है और 13 इंच में हमने आगे की तरफ से यहाँ पर मार्क करना है। इसके बाद हमने स्केल की हेल्प से इस मार्क को सीधा कर लेना है और 13 इंच पर यहाँ पर इस लाइन पर हमने एक मार्क कर देना है। अब देखिए, इस मार्क को ऊपर सीधा हम कर देंगे स्केल की हेल्प से इस तरह से। अब आगे की तरफ हमारा 2 इंच जो बचता है, यहाँ पर हमारी क्रॉच का कर्व आएगा। तो क्रॉच का कर्व मैं फ्रेंच कर्व से इस तरह से दे दूँगी। आप फ्री हैंड से भी दे सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है ये जो कर्व हमने देना है ये गहरा नहीं होना चाहिए अंदर की तरफ, ये हमने थोड़ा सा आगे की तरफ हल्का सा देना है। अगर आप गहरा कर्व देंगे तो यहाँ से आपका प्लाज़ो ऊपर की तरफ खींचेगा और झोल आएगा। इसके बाद देखिए, जो हमारा ये वाला मार्क है इस पे हमने सीधा इंची टेप रखना है। तो ये हमारा 15 इंच है। अब इसका हमने हाफ इस तरह से कर लेना है और एक मार्क बिल्कुल सीधा कर देना है। अब यहाँ से चेक कर लेना है, तो ये हमारा 7.5 इंच है। अब 7.5 इंच पर हमने नीचे मार्क कर देना है यहाँ से। तो यहाँ से हमने मोरी का मेजरमेंट लेना है। मोरी हमने जितनी भी बनानी है उतना हमने इस मार्क से हाफ आधा आधा इधर मार्क करना है। तो मुझे 8 इंच की मोरी चाहिए, तो जो सेंटर का मार्क है 4 इंच हम इधर मार्क करेंगे और 4 इंच हम इधर मार्क करेंगे। तो टोटल हमारा ये टोटल हो गया 8 इंच। देखिए, मोरी का हमारा 8 इंच हो गया है। अब हमने सीमिंग अलाउंस के लिए हाफ से 1.25 इंच का और एक मार्क करना है इस तरह से। तो ये हमारा सिलाई का जो दबाव आता है उसमें हो जाएगा। इसके साथ हमने ये इस शेप पट्टी ली है, तो आप देख सकते हैं इसको हमने इस तरह से रखा है और यहाँ से ये शेप देकर मार्क कर दिया है। इसके बाद हमने शेप पट्टी को दूसरी साइड में रखना है इस साइड से और दोनों को इस तरह से मार्क कर देना है। तो इस साइड से हमने स्केल को, जो शेप पट्टी है उसको हमने इस तरह से रखना है और मार्क कर देना है। सो फ्रेंड्स, पैंट की ये वाली शेप देने के लिए हमें शेप पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद देखिए, मैं आपको पैंट की लेंथ एक बार और बता देती हूँ। ऊपर की तरफ हमारी 1 इंच की इलास्टिक आएगी और जो नीचे का से हमारा हाफ इंच सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा, तो हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल के रखेंगे। तो यहाँ से हमारा हाफ इंच चला जाएगा। इसके बाद हम अपने पैंट की रेडी लेंथ ले लेंगे
तो मैं यहाँ पर 38 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इतना हमारा दबाव में आ जाएगा नीचे फैब्रिक, इस तरह से। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो हमने मार्किंग की है उसकी कटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको और अच्छे से रिप्लाई करूँगी। सो कुछ इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है, आप देख सकते हैं। अब ये बचा हुआ फैब्रिक हमने पॉकेट और बेल्ट में यूज़ करना है। इसके बाद जो हमारा फैब्रिक यहाँ से जॉइंट है, इसको यहाँ से हमने कट कर देना है। इसके बाद ऊपर की तरफ से भी कट कर देंगे। तो ये 2 पार्ट हमारे बैक के होंगे। तो यहाँ से इन 2 पार्ट को हम निकाल देंगे। इनमें अभी हमने कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से 2 पार्ट को हमने सिंपली निकाल देना है। इसके बाद जो हमारे फ्रंट वाले ये नीचे के 2 पार्ट बचे हैं, इसमें हमने क्रॉच की साइड से 1-1 इंच आगे की तरफ मार्क करना है। सो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने यहाँ से 1-1 इंच का मार्क कर दिया है नीचे तक। अब जो हमने मार्किंग की है इस पर हमने इसको कट कर लेना है इस तरह से। इसके बाद देखिए जो हमारा क्रॉच वाली साइड है, यहाँ से हमने 1 इंच का मार्क करना है। तो ये 1 इंच हमने इस तरह से मार्क करना है, और ये स्केल की हेल्प से हमने इस मार्क को तिरछा करके मार्क करना है। देख सकते हैं आप वीडियो में, इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। अब ये हमारे 2 पार्ट फ्रंट के हैं। इसके बाद चलिए हम पॉकेट कट कर लेते हैं। तो बचे हुए फैब्रिक को हमने ऐसे ही डबल फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ से किनारी वाली साइड से हम लेंथ ले लेंगे। तो मैं 14 इंच पर इसकी लेंथ लूँगी। आप 1-2 इंच बढ़ा भी सकते हैं, यानी पॉकेट का साइज़। अब जितना हमने लिया है इसको सीधा करके कट कर देंगे इस तरह से। अब ये बचा हुआ फैब्रिक हमारा बेल्ट में यूज़ होगा। अब ये 2 पीस हमारे कट हो गए हैं इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, लंबाई 14 इंच है और यहाँ से हमारी लगभग 7 इंच है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई आधा से 1 इंच 2 इंच आप इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको पॉकेट की लंबाई चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए। अब देखिए इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से गोलाई देते हुए मार्क कर लेंगे फ्री हैंड से इस तरह से, और इसी मार्किंग पर हम कट कर लेंगे। आप इसकी कटिंग पहले पेपर भी कर सकते हैं, और पेपर रखकर इस पर ट्रेस करके आप कट कर सकते हैं। अब देखिए इसको मिडिल में से कट कर लेंगे। तो ये हमारे 4 पार्ट बन जाएंगे। 2 इसमें से हम निकाल देंगे जो हमारे बैक में आएंगे। तो इस तरह से 2 पीस निकाल देंगे और 2 पीस हम फ्रंट के लिए रखेंगे। अब इन 2 पीस को हमने इस साइड से इस तरह से मिला के रखना है, बिल्कुल सीधी साइड से सीधी साइड को मिलाकर रखना है। और जो पट्टी की गोलाई वाली हिस्सा है वो कर्व की तरफ रखना है, यानी क्रॉच की तरफ। इसके बाद ऊपर की तरफ से 2.5 इंच का मार्क करेंगे चौड़ाई में, और लंबाई में हम 5 इंच का मार्क करेंगे, जो हमारी पॉकेट की ओपन साइड होगी। एंड तिरछा करके इस तरह से मार्क कर देंगे। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे 2 पार्ट फ्रंट में आएंगे पॉकेट के। इसके बाद हम फ्रंट में डाट डालेंगे, यानी प्लेट डालेंगे। तो यहाँ से 5 इंच के आसपास हम मार्क कर लेंगे। तो 5 इंच के करीब मैं मार्क करूँगी। अब इस मार्क से 1 इंच इधर और 1 इंच इधर हमने मार्क कर लेना है, और लंबाई इसकी हम 5 इंच लेंगे, यानी डाट की लंबाई 5 इंच लेंगे। एंड हमने तिरछा करके इस तरह से डाट की शेप में मार्क कर देना है। अब इसके बीच में हमने छोटा सा एक नॉच भी लगा लेना है यहाँ से, और जो डाट की लंबाई है वो दूसरी साइड में भी ले लेनी है इस तरह से। और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम डाट की मार्किंग कर लेंगे। तो ये 2 डाट हमारी फ्रंट में आ जाएंगी इस तरह से। तो इसको हमने पहले इस तरह से सिल लेना है यहाँ से। तो लीजिए कुछ इस तरह से हमने ये दोनों डाट डाल ली हैं। इसके बाद हम अपनी पॉकेट लगाएंगे। तो इसको हमने राइट साइड में रखना है इस तरह से। आप देख सकते हैं ये सीधी तरफ हमारी तरफ है। अब जो हमने 2 पॉकेट काटी हैं, एक पॉकेट हमारी इस साइड में आएगी इस तरह से। तो यहाँ पर पिन लगाकर सेट कर देंगे, और एक पैर का मार्जिन लेकर इसको सीधा सिल देंगे, यानी जो इसका शेप है तिरछा करके उसको दोनों को इस तरह से रखकर हम सिल देंगे। तो दूसरी साइड में भी हम पिन लगा लेंगे यहाँ से, और इसको एक पैर के मार्जिन से
सिल लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सिल लिया है। अब इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से ले जाकर यहाँ से एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने दोनों में पीछे की तरफ ले जाकर सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमने दूसरा पीस लेना है हमारे पॉकेट का जो बैक वाले साइड का है, और उसको भी हमने इसके ऊपर इस तरह से रखकर यहाँ से इस तरह से सिल देना है। तो यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे एंड इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी ये दूसरा पीस लगा लेंगे। तो इसको भी आप देख सकते हैं, हमने इसको इस तरह से रॉन्ग साइड में रखना है ऐसे करके, और दूसरा पीस हमने इसके शेप के अकॉर्डिंग रखना है और यहाँ से 1 फुट का मार्जिन लेते हुए हम सिल देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों पॉकेट को एक दूसरे के साथ सेट कर लिया है। इसके बाद हम इसको सीधी तरफ इस तरह से टर्न करेंगे ऐसे करके। अब हमने जो पॉकेट लगाई है ये दोनों पीस, इनको हमने इस तरह से रखना है और यहाँ से एक सिलाई लगा देनी है, और जो इसका अंदर के धागे वागे हैं वो अंदर की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। ये इसकी राइट साइड है। अब यहाँ से हमने इसको सिल देना है दोनों साइड से। इस तरह से देखिए हमने ये सिल दिया है और ये पॉकेट हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है इस तरह से। और बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी साइड की पॉकेट भी तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने इसके क्रॉस सिल देने हैं और इसी तरह से इसके बैक वाले पार्ट के भी हमने क्रॉस सिल देने हैं। तो इस तरह से हमने दोनों क्रॉस सिल लिए हैं फ्रंट और बैक के। इसके बाद हमने इसमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए हमने 2 फैब्रिक की पट्टियाँ ली हैं। इनकी लंबाई लगभग हमने 26 इंच ली है और जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो 3.5 से 4 इंच रहेगी। अब ये 2 पट्टियाँ हैं हमारी फ्रंट और बैक के लिए। तो सबसे पहले हम बैक में लगा लेते हैं। तो बैक में हमने सीधी तरफ रखकर यहाँ से सिल देना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ पर मैं पिन लगा देती हूँ। एंड जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा पैंट प्लाजो का, उसको हमने रॉन्ग साइड में रखकर ये पट्टी सिलनी है। तो इसको रॉन्ग साइड में रखेंगे इस तरह से और पट्टी को यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिल देंगे। सो कुछ इस तरह से दोनों पट्टियों को हमने फ्रंट और बैक में लगा लिया है। इसके बाद हमने इसको रॉन्ग साइड में टर्न करना है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। इसके बाद हमने इलास्टिक ली है। इलास्टिक की जो लंबाई है वो हमने लगभग 14.5 इंच ली है और इस इलास्टिक को हमने सिलाई के ऊपर रखना है इस तरह से, और यहाँ से जितना फैब्रिक ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा है अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलेंगे। इसके बाद नीचे से सिलेंगे एंड इसी तरह से हमने दूसरी साइड में भी इलास्टिक को यहाँ से सिलना है और नीचे से सिल देना है। तो इस तरह से देख सकते हैं इलास्टिक हमने लगा ली है और इलास्टिक के सेंटर में भी एक सिलाई लगा दी है। एंड जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था इसमें भी हमने पट्टी को आगे की तरफ टर्न कर दिया है। इसके बाद हमने इसकी दोनों साइड को इस तरह से मिलाकर रखना है और यहाँ से सिल देना है। तो इनकी रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है और राइट साइड अंदर की तरफ है। अब यहाँ से दोनों पीस को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और सिल देंगे। इसके बाद हम नीचे से मोरी फोल्ड कर लेंगे जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है और साइड से हम इसकी इनर लेग में फिटिंग भी लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मोरी फोल्ड करने के बाद हमने इसकी इनर लेग में फिटिंग लगा ली है। इसके बाद हमने इसको राइट साइड में टर्न कर लेना है और अच्छे से आयरन करके हमने इसको सेट कर लेना है। तो जितनी भी हमारी सिलाई वाली एरिया है उस पर हमने अच्छे से जमा कर आयरन कर ली है इस तरह से, आप देख सकते हैं। और ये हमारी पॉकेट वाली साइड है। अगर आपके हाथों का साइज़ थोड़ा हैवी है तो आप पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई आधा इंच बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पैंट प्लाजो तैयार हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इसी फार्मूले से आप किसी भी साइज़ का पैंट प्लाजो बना सकते हैं। ये हमने 40 इंच हिप के लिए बनाया है और परफेक्टली हमारा ये पैंट प्लाजो तैयार हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, वहाँ आपको अच्छे से रिप्लाई दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करें, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।